हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ ऐसे एसेंशियल्स ऑफ एडुकेशन को, जिसे लिखा है रिचर्ड विन लिविंगस्टोन ने। काफ़ी लर्नेड और एडुकेटेड व्यक्ति थे। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में भी काफ़ी समय तक वाइस चांसलर के तौर पर रहे और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने 1944 से 1947 तक ज्वाइन किया। उन्होंने एक लेक्चर दिया था अमेरिकन इंटरनेशनल कॉलेज स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में एसेंशियल्स ऑफ एडुकेशन टॉपिक पर, जिसको कि इस ऐसे के अंदर डिस्कस किया गया है। इस ऐसे के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडर्न एडुकेशन के फ़ायदे क्या हैं। शिक्षा का मतलब है कि हम सर्वोत्तम को जानें, और सर्वोत्तम को जानना है तो हमें जाना होगा ह्यूमैनिटीज़ की ओर, यानी कि आर्ट्स विषय के जो सब्जेक्ट्स हैं, थियोलॉजी, फिलोसॉफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्टडीज़, इन सबको हमें जानना होगा। ऐसे के स्टार्टिंग में वो हमें कहते हैं कि जैसे हम किसी जगह पर ट्रांस अटलांटिक लाइनर पर पहुंच जाए ना, तो वहाँ का जो होटल का मेनू कार्ड होता है वो इतना लंबा चौड़ा होता है कि उसमें वैरायटी कम नहीं होती। तो इतनी सारी वैरायटी में से कौन सी चीज़ हमें खानी है, ये चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और सारी चीज़ें तो हम खा नहीं सकते। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें सेलेक्ट करें। सेम केस होता है शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है। अब उसमें से हम किसे चुन रहे हैं, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, या क्यों चुन रहे हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत है। फिर वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा शिक्षा है किस लिए। तो अधिकांश लोग शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, वो अलग अलग रीजंस हमें बताते हैं कि जैसे कि सोशल स्टैंडर्ड पर, यह हमारी सोसाइटी की हैबिट है, या पेरेंट्स चाहते हैं हम शिक्षित हों इसलिए हम स्कूल चले जाते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग रिप्लाईज मिलते हैं, और हर प्रकार की शिक्षा का जो पर्टिकुलर उद्देश्य होता है वो होता है सर्वोत्तम की जानकारी देना। अब इस सर्वोत्तम की जानकारी देने के लिए भी एक और जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि फर्स्ट एम जो होता है शिक्षा का, उसे हम जानें। और वो जानना क्या है कि हम सर्वोत्तम को पकड़ें किसी भी सब्जेक्ट में, और ये जाने कि उस पर सर्वोत्तम पर हमें कमांड कैसे बनानी है। इन क्षेत्रों में हम इस सर्वोत्तम को ढूंढें। वन वुड लाइक टू नो द फर्स्ट रेट इन ऑल ऑफ देम, क्योंकि व्यक्ति हर क्षेत्र में फर्स्ट रेट को जानना चाहता है। पर शिक्षा का क्षेत्र क्योंकि बहुत विस्तृत है, तो ये संभव ही नहीं है कि हम हर क्षेत्र के सर्वोत्तम को जान लेंगे। हमें कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड्स चुनने होंगे। तो इसके लिए फिर वो प्रेफर करते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ वो फील्ड है जहाँ पर कि अगर हमें सर्वोत्तम को जानना है तो हमें जाना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हमें सर्वोत्तम की जानकारी देते हैं, और इस सर्वोत्तम के बारे में भी हमें एक और जो चीज़ वो बताते हैं कि सर्वोत्तम को जानना है तो हमें केवल एक रूम में या क्लासरूम में बैठ कर के जानकारी नहीं मिलेगी किसी भी फील्ड की, हमें प्रैक्टिकल फील्ड में जाना होगा। वो कहते हैं कि जब हम एक डॉक्टर को देखते हैं कि वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, तो पता चलता है कि ऑपरेशन कैसे होता है। केवल पढ़ लेने से ऑपरेशन नहीं हो जाता है। या एक अच्छे टीचर को जब हम पढ़ाते हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पढ़ाने का क्या महत्व है या क्या तरीका है। अन्यथा केवल किताबों में पढ़ लें कि इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, तो उससे हम पढ़ाना नहीं सीख जाएंगे। इस तरीके से वो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देते हैं, और फिर हमें बताते हैं कि अगर हमें मनुष्य की पूर्ण जानकारी, शिक्षा क्या है, शिक्षा के माध्यम से हम इतने योग्य हो जाएं कि हम मनुष्य को पूर्ण रूप से समझ सकें। तो अगर हमें मनुष्य को पूर्ण रूप से समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ह्यूमैनिटीज़ के भी 3 सब्जेक्ट पर वो जोर देते हैं, रिलीजन, लिटरेचर एंड हिस्ट्री, कि इनको हमें अच्छे से समझना होगा। तब कहीं जाकर के हम क्या कर पाएंगे, मनुष्य को पूर्ण रूप से जान पाएंगे। इसमें भी रिलीजन को वो इतना महत्व नहीं देते। फिर वो कहते हैं हिस्ट्री और लिटरेचर की जहाँ तक बात है, तो हिस्ट्री की तुलना में भी लिटरेचर जो है वो मनुष्य की सर्वांगीण जानकारी, ये ऑल राउंड इंफॉर्मेशन जो है मनुष्य की, वो लिटरेचर हमें देता है। तो हमें किस ओर जाना चाहिए, लिटरेचर की ओर जाना चाहिए। इस तरीके से वो अलग अलग बातें करते हुए हमें बताते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो चलिए अब ऐसे के नोट्स को पढ़ते हैं और जानते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ एडुकेशन के अंदर उन्होंने किस तरीके से हमें डिटेल में शिक्षा के अपरिहार्य तत्वों की जानकारी दी है। ध्यान दीजिएगा नोट्स पर।
द एसे एसेंशियल्स ऑफ एडुकेशन इज रिटन बाय रिचार्ड विन लिविंगस्टोन। रिचार्ड विन लिविंगस्टोन ने लिखा है। ही वॉज अ स्कॉलर एंड एडुकेशनिस्ट। शिक्षा शास्त्री थे, विद्वान थे। ही हैड वर्कड एज द एडिटर ऑफ द क्लासिकल रिव्यू, 1 नंबर के लिए याद रखिएगा। ही हैड गिवन मेनी लेक्चर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने लेक्चर्स दिए। His lectures and writings are remarkable for their simple, clear and lucid style of expression। उनके lectures और लेख जो हैं वो काफ़ी रिमार्केबल हैं उनकी सिंपल, क्लियर और ल्यूसिड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन के कारण। इवन एसेंशियल्स ऑफ एडुकेशन इज एडेप्टेड, यहाँ तक कि एसेंशियल ऑफ एडुकेशन जो हमारा एसे है वो भी लिया गया है एक लेक्चर में से, विच ही डिलीवर्ड, जो कि उन्होंने डिलीवर किया एट अमेरिकन इंटरनेशनल कॉलेज, अमेरिकन इंटरनेशनल कॉलेज स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे वास्तव में एक लेक्चर था जो कि उन्होंने अमेरिकन इंटरनेशनल कॉलेज में दिया था। ही इज़ प्रेजेंटिंग बिफोर अस द एसेंशियल्स ऑफ एडुकेशन, वो शिक्षा के अपरिहार्य तत्व एंड ऑल्सो इट्स यूटिलिटी, और इसके उपयोग बता रहे हैं। ही टेल्स अस दैट द मेनू कार्ड ऑफ एडुकेशन, कि एडुकेशन का जो मेनू कार्ड होता है, मेनू कर लीजिएगा इसे MENU, ऑफ एडुकेशन वाज अ वाइड रेंज, विस्तृत है, एंड वन हैज़ टू चूज़ ओनली द फर्स्ट रेट, और जब हम सब्जेक्ट को चुनते हैं तो हमें सर्वोत्तम को चुनना चाहिए। ही फॉर दिस पर्पस गिव्स हिज सपोर्ट टू ह्यूमैनिटीज़, और इस उद्देश्य के लिए वो मानवीय विज्ञान पर जोर देता है या ह्यूमैनिटीज़ पर यानी कि आर्ट्स के विषयों पर जोर देता है। थियोलॉजी, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्टडीज़ पर। द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट इज़ फुल ऑफ कन्फ्यूज़न, विषय की जो विविधता है वो कन्फ्यूज़न और बिविल्डरमेंट से भरी हुई है। इट कैन मेक अस एबल टू चूज़ द राइट थिंग, हम सही चीज़ को चुनना इतना आसान नहीं होता हमारे लिए। दिस राइट चॉइस डिपेंड्स, और ये जो राइट चॉइस है वो किस बात पर डिपेंड करती है, ऑन अनोदर क्वेश्चन, एक और प्रश्न पर। व्हाट इज एडुकेशन फॉर, कि शिक्षा होती किस लिए है। फॉर व्हाट एम मेन स्टडीज, मनुष्य किस उद्देश्य से पढ़ता है। दिस क्वेश्चन इज नॉट सो सिंपल एनफ, ये प्रश्न इतना सादा नहीं है। डिफरेंट पर्सनस में हैव डिफरेंट रीजंस फॉर डिजायरिंग एडुकेशन, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होते हैं शिक्षा पाने के। सम आर स्टडिंग फॉर देयर पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स के लिए पढ़ता है। सम टू गेट सक्सेस इन वर्डली सेंस, कोई सांसारिक अर्थों में सफल होने के लिए पढ़ता है। बट इवन देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एडुकेशन कैन गिव अस, पर फिर भी हम समझ नहीं पाते कि शिक्षा हमें क्या देगी। बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देकर के वी सीक फर्स्ट रेट इन एडुकेशन, हम पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम को ढूंढें। इफ़ इट कैन गिव अस अ क्लियर व्यू ऑफ फर्स्ट रेट इन पर्टिकुलर फील्ड, अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में ये हमें सर्वोत्तम की जानकारी दे सके, तो शिक्षा के बारे में हम जानें, देन वी कैन से इट इज़ नॉट मियर नॉलेज बट द एडुकेशन। जब हम सर्वोत्तम को जान जाएंगे तो हमारे पास केवल ज्ञान नहीं होगा बल्कि शिक्षा होगी। द एम ऑफ एडुकेशन इज़ टू नो द फर्स्ट रेट, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ, सर्वोत्तम को जानना। विथ दिस आइडिया इन माइंड, दिमाग में इस विचार को रख करके वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं दैट वी आर नॉट टेकिंग एडुकेशन फॉर डिग्रीज और टू पास एग्जाम्स ओनली, कि हम शिक्षा को केवल डिग्री या एडुकेशन के लिए नहीं या एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं ग्रहण कर रहे हैं। वाट आर द फील्ड्स वेयर वी परचेज फर्स्ट रेट इन एडुकेशन, तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कि हम सर्वोत्तम को जान सकते हैं एडुकेशन के फील्ड में। एंड हाउ कैन वी नो अबाउट सच फील्ड्स, और ऐसे क्षेत्रों को हम कैसे जानें। इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, वोकेशनल स्टडीज़ के फील्ड में द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ डूइंग वेल, आधुनिक दुनिया अच्छे से चल रही है। ओनली इन दिस ब्रांच वी आर सक्सेसफुल, केवल इसी क्षेत्र में सफल हैं हम, परहैप्स एक्सीलेंट हैं। मैन हैज़ मेनी क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़, मनुष्य में कई क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ होती हैं, विच गिव्स बर्थ टू मेनी एक्टिविटीज़, जो कि कई एक्टिविटीज़ को बर्थ देती है। एन एडुकेटेड मैन शुड नो द फर्स्ट रेट ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और इन एक्टिविटीज़ में जो सर्वोत्तम है उसको एक मनुष्य को जानना चाहिए। ऑल्सो दीज आर लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड म्यूज़िक, ये फील्ड कौन से हैं, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर
और म्यूज़िक। ही वांट टू इंक्लूड साइंस एंड फिलोसॉफी ऑल्सो इन इट। वो इसी क्षेत्र में साइंस और फिलोसॉफी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। बट द क्वालिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। पर इन विषयों की क्वालिटी को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते बाय अ लेमैन। एक सामान्य व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता। एवरीवन कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ लिटरेचर। हर कोई लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और म्यूज़िक के संपर्क में आता है। बट वी कैन कम अक्रॉस सब स्टैंडर्ड लिटरेचर और म्यूज़िक। फिर वो कहता है कि हम निम्न स्तर के लिटरेचर और म्यूज़िक के संपर्क में भी आते हैं डेली लाइफ में। सो वी शुड हैव द पावर। तो हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए तो टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम इविल, कि अच्छे और बुरे का अंतर कर सकें। गुड एंड बैड आर सो इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। अच्छा और बुरा इतना मिक्स हो गया है एक दूसरे के साथ दैट इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्टिंग्विश, कि इनमें अंतर करना आसान नहीं है। इफ़ वन वांट टू बी रिमेंबर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे पूरी दुनिया में जाना जाए, देन ही शुड डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ इमोर्टल थिंग्स। तो अमर चीज़ों के क्षेत्र में उसे कुछ करना चाहिए, लाइक लिटरेचर एंड म्यूज़िक। वन शुड राइट अ ग्रेट पोयम और पेंट अ पिक्चर। एक व्यक्ति को ग्रेट पोयम लिख देनी चाहिए। ग्रेट के बाद पोयम कर लीजिएगा। पोयम और पेंट अ पिक्चर, पिक्चर पेंट करनी चाहिए। इफ़ वन वांट टू नो द फर्स्ट रेट, अगर उसे फर्स्ट रेट को जानना है, ही शुड सी द एग्जाम्पल ऑफ इट, तो इसका उदाहरण समझे। अ मेडिकल स्टूडेंट कैन लर्न वॉचिंग अ ग्रेट सर्जन इन द ऑपरेशन थिएटर। मेडिकल स्टूडेंट क्या कर सकता है? ग्रेट सर्जन को ऑपरेशन थिएटर में देख करके सीख सकता है। इन ऑर्डर टू नो द गुड लाइफ, अच्छे जीवन को जानना है, वन शुड कीप कंपनी ऑफ दोज हु हैव लिव्ड अ गुड लाइफ, तो उन लोगों के साथ रहें जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है। वी शुड स्टडी द सब्जेक्ट्स दैट आर ग्रुप्ड अंडर ह्यूमैनिटीज़। हमें उन विषयों को पढ़ना होगा इसके लिए जो कि ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं। द नंबर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इज़ वेरी लार्ज। अब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी बड़े विस्तृत हैं। वन हैज़ टू चूज़ फ्रॉम इट, मनुष्य को चुनना होगा। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर ऑल्सो अंडर ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आते हैं, बट दीज आर रिलेटेड टू वन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। पर ये दोनों क्या है? मनुष्य के जीवन के एक पक्ष को लेते हैं, ह्यूमन नेचर के एक पक्ष को लेते हैं। रिलीजन, लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर प्रेजेंट मेन फुल फेस। रिलीजन, लिटरेचर और हिस्ट्री हैं जो कि मनुष्य को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, एक नंबर में आता है। ह्यूमैनिटीज़ के कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि मेन को फुल फेस प्रस्तुत करते हैं? तो वो है रिलीजन, लिटरेचर एंड हिस्ट्री। रिलीजन टेल्स अस अबाउट मैंस एक्सीलेंस, मनुष्य की श्रेष्ठता धर्म बताता है। वी कांट नेग्लेक्ट इट, हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट मैन एज अ सोशल बीइंग, इतिहास हमें ये बताता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी के तौर पर कैसा था, कैसा रहा और कैसा हो गया है। लिटरेचर इज़ मोर पर्सनल एंड इल्यूमिनेटिंग देन अदर्स। लिटरेचर अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा पर्सनल है, रोशनी से भरा है। वी शुड हैव अ क्रिटिकल एंड ओपन माइंड टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक क्रिटिकल माइंड होना चाहिए, खुला माइंड होना चाहिए, ओपन। लिटरेचर प्रेजेंट ऑल द इमोशंस एंड फैंसीज ऑफ ह्यूमन माइंड्स। ह्यूमन माइंड्स की माइंडेड लिखा हुआ है, माइंड्स कर लीजिएगा। ह्यूमन माइंड्स की जितनी भी फैंसीज और इमोशंस हैं उनको लिटरेचर प्रेजेंट करता है। बट इन स्टडिंग लिटरेचर वन शुड हैव द पावर टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। लिटरेचर को स्टडी करते वक्त एक व्यक्ति के अंदर पावर होनी चाहिए गुड और बैड को डिस्टिंग्विश करने की। द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ लिटरेचर हैव प्रेजेंटेड वेरी नोबल आइडियाज़। सबसे महान राइटर्स जो हैं लिटरेचर के, उन्होंने कई नोबल आइडियाज़ प्रस्तुत किए हैं। टू फाइंड द फर्स्ट रेट वी शुड फाइंड द सुपरफिशियल लिटरेचर। अगर हमें फर्स्ट रेट को जानना है तो हमें पहले सुपरफिशियल लिटरेचर को जानना होगा। ही देन टेल्स अस दैट हेमिंगवे इज सुपरफिशियल इन कंपेरिजन ऑफ शो, कि हेमिंगवे शो की तुलना में ज़्यादा सतही लेखक हैं। शो इज सुपरफिशियल इन कंपेयर्ड टू शेक्सपियर। अगर हम शेक्सपियर से कंपेयर करें, वी हैव टू टेक बोथ शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग एम्स ऑफ लाइफ। हमें जीवन के शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह के एम रखने होंगे। वी कैन राइज अबव द सरफेस, हम सतह से ऊपर उठ सकते हैं बाय रीडिंग ग्रेट लिटरेचर, ग्रेट लिटरेचर को पढ़ के। वी कैन मेक देम अवर आइडियल इंस्पिरेशन, हम उन्हें अपना आदर्श और प्रेरणा बना सकते हैं। हु हैव रेजेड आई, जो कि ऊंचा
चढ़ते हैं उनको। विदाउट रिलीजन एडुकेशन इज इनकम्प्लीट, बिना शिक्षा के ज्ञान कैसा है, अपूर्ण है। इफ़ वन फिक्सेस द फर्स्ट रेट इन हिज माइंड, अगर व्यक्ति अपने दिमाग में फर्स्ट रेट को फिक्स कर लेता है, देन ही विल लर्न, तो वो सीखेगा द रियल। ही विल लर्न करिएगा, स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ही विल लर्न द रियल एम ऑफ एडुकेशन, तो वो रियल एम जानेगा शिक्षा का। एंड देन ही विल स्टडी ओनली द बेस्ट, और तब केवल सर्वोत्तम को पढ़ेगा। लिविंग स्टोन इन दिस लेक्चर टेल्स अस, लिविंग स्टोन इस लेक्चर में हमें बताते हैं दैट लिटरेचर एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज़, कि लिटरेचर और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो हैं ओपन एंड एनलार्ज आवर माइंड, हमारे दिमाग को खोलती हैं, विस्तृत करती हैं। एंड ऑल्सो इट शोज़ अस, ये हमें बताती हैं व्हाट इज़ फर्स्ट रेट इन ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि ह्यूमन पर्सनैलिटी में फर्स्ट रेट क्या है। एनी स्टडी विदाउट लिटरेचर एंड हिस्ट्री, कोई भी अध्ययन लिटरेचर और हिस्ट्री के बिना इज़ इनकम्प्लीट, अपूर्ण है, एंड इनएडिक्वेट प्रिपरेशन है फॉर लाइफ, जीवन के लिए। यहाँ पर हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है। इस ऐसे का पैराग्राफ नंबर 2, 3 एंड 5 अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये 3 पैराग्राफ भी याद हैं, तो आपका शॉर्ट आंसर आसानी से कंप्लीट हो सकता है। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। आगे के वीडियोज़ के लिए रेडी रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।